हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं सेवन चक्रा की इससे पहले वीडियो में मैंने आपको सेवन चक्रा मेडिटेशन बताया है। आज मैं आपको सेवन चक्रा की डिटेल बताऊंगी, क्या होता है, कैसे करना है। आप सबसे पहले नहा धो के, अगर आप नहा धो सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं धो सकते तो कोई बात नहीं। अरे जो रिकेलर है वो तो अपना पूरी तैयारी के बाद ही बैठते हैं। लेकिन अगर आप रेकी हीलर नहीं हैं तो भी आप एक इस तरह एक जगह बनाएं, एक आसन बनाएं और वहाँ पे बैठ के आप उससे पहले आप योगा प्राणायाम कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। जहाँ पे आप बैठे हैं वहीं पर से आप ईश्वर को ध्यान में रख के अगर हीलर हैं तो आप जानते ही हैं क्या कहेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे सहस्रार चक्र में प्राण ऊर्जा बरसाएं। ये प्राण ऊर्जा मेरे सहस्रार चक्र से होते हुए मेरे हथेलियों में प्रभावित हो, ऐसे आप कल्पना करें। और जिस चक्र में आपने हाथ रखा हुआ है, माना आप रूट चक्र में अभी काम कर रहे हैं, तो रूट चक्र में एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखें और रूट चक्र लाल रंग का होता है और इसे घूमता हुआ महसूस करें और ये महसूस करें कि आपके हाथों से प्राण ऊर्जा रूट चक्र में जा रही है और रूट चक्र की जितनी भी ब्लॉकेज हैं सब खुलती चली जा रही है, खुलती चली जा रही है। ऐसे करके महसूस करें और इस मंत्र लम मंत्र का उच्चारण 11 बार करें। अगर आप टाइमर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 3 मिनट का टाइमर लगाएं, नहीं तो आप 11 बार उच्चारण करें इस तरह से। लम अगर आपका 11 बार में 3 मिनट हो जाता है तो ठीक है, नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं। 3 मिनट का आप टाइमर भी लगा सकते हैं, तो उतना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता कि मतलब कम से कम 3 मिनट होना ही चाहिए, उससे ऊपर हो जाता है तो कोई बात नहीं। अच्छा, इससे क्या होगा, फाइनेंस में स्थिरता आएगी, रिश्तों में स्थिरता आएगी, सोशल लाइफ में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आती है। इसे करने से स्थिरता आती है, बैलेंस होती है, चीज़ें हड्डियाँ मजबूत होती हैं और मानसिक स्थिरता आती है, काफ़ी सारी चीज़ें ठीक होती हैं। बाकी डिटेल मैंने आपको बता ही रखी है हर एक चक्र की। तो अच्छा, अब आते हैं हम दूसरे उसमें। इसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब हम दोनों हाथ एक चक्र में रखते हैं तो दूसरे चक्र में आने के लिए हम ऊपर वाला हाथ दूसरे चक्र में रखेंगे, लेकिन पहले नीचे वाला हाथ हम एकदम से नहीं उठाएंगे, ऊपर वाला हाथ रखेंगे और दूसरे चक्कर का जैसे वम इस तरह से इस मंत्र को बोलेंगे और दूसरा हाथ फिर पहले हाथ के ऊपर रख देंगे, है ना। तो ये इस तरह से आसानी से बैलेंस हो जाते हैं और इससे बहुत सारी चीज़ें आपकी ठीक होती हैं। इस वाले चक्र में सेक्सुअल डिजायर आपकी ठीक हो जाती है, आपके यौन अंग जननांग सब ठीक होने लगते हैं। आपके जनरेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, आगे बढ़ाने के लिए आपकी इच्छा शक्ति को ये कंट्रोल में रखता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं मुद्रा आपको दे दूंगी, आप मुद्राएं देख के आप मुद्रा से भी इसको बैलेंस कर सकते हैं। अगर मुद्रा नहीं करनी तो सबसे बेस्ट होता है ये मेडिटेशन, इससे बहुत आसानी से ये सभी चक्र बैलेंस हो जाते हैं। इसे भी 11 बार, सभी चक्रों को 11-11 बार उच्चारण करना है या फिर 3 मिनट का टाइमर लगाना है ना फ्रेंड्स। ये थी दूसरी मुद्रा। अब तीसरी मुद्रा मणिपुर चक्र है, मणिपुर सोलर प्लेक्सस। इसका मंत्र राम मंत्र होता है। ये धन संपत्ति, मान सम्मान, है ना, प्रोस्पेरिटी, वैभव, समृद्धि, इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये, है ना। इस चक्कर के बैलेंस होने से ये सब हमें प्राप्त होने लगते हैं। अच्छा, इसकी जो है अंडमय कोश, यानी कि जो हमारे शरीर में अंग हैं, उनको सभी अंगों को जो इस चक्र के अंदर आते हैं उन सभी को साफ, स्वच्छ और मजबूत करता है। ये महसूस भी करना है आपने और करता भी है ना। और ये खाना पचाने की जो शक्ति होती है, जो जो चीज़ें इसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, उन सबको बैलेंस करके रखता है और उनमें बहुत अच्छे से काम करता है जब ये बैलेंस हो जाता है ना फ्रेंड्स। ये था तीसरा चक्र, मणिपुर चक्र। इस मणिपुर चक्र का कलर आपको पता है, पीला होता है और स्वादिष्टान चक्र का ऑरेंज कलर का होता है। अच्छा,
जो इससे पहले था स्वादिष्टान चक्र, उसका ऑरेंज कलर का होता है ना। अच्छा, अब चौथा चक्र हृदय चक्र होता है। ये अनाहत यानी हार्ट चक्र भी इसे कहते हैं। इसके लिए मंत्र यम होता है जो ग्रीन कलर का होता है। हरे रंग का कमल खिलता हुआ आपको महसूस करना है। और मुद्रा मैंने आपको दे रखी है, आप उसमें से देख के मुद्रा भी बना सकते हैं। उसी चक्र के आगे मुद्रा बनाएं फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये मणिपुर चक्र से थोड़ा ऊपर है। इसके लिए अच्छा, इसे जब हम इसमें काम करते हैं तो हमारी प्राण वायु हमारे अंदर आती है, श्वास हमारे अंदर आती है, प्रेम हमारे जीवन में प्रेम में मधुरता, प्रेम में जीवन होने लगता है हमारा। रिश्तों में प्रेम, आपस में प्रेम, अपने आप से प्रेम, ये सब चीज़ें फ़ायदे देने लगती हैं ये वाले चक्र बैलेंस होने से। और जब हमारा ये चक्र बैलेंस होता है तो कोई आपको आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। ये चक्र बैलेंस होने से आप दूसरे के अंदर आपके प्रति क्या भाव है वो समझने लगते हैं। इससे बहुत बहुत बेनिफिट होते हैं फ्रेंड्स, जो मैंने आपको इसके शुरू में आप अलग अलग चक्र करके बताया है ना। अब मुद्रा भी आप करना, 11 बार इसका उच्चारण करना। हरे रंग का ये होता है, ठीक है। अब आया 5वें नंबर पे विशुद्धि चक्र यानी थ्रोट चक्र, यानी गले का जो चक्र होता है जो नीले रंग का होता है। इसका मंत्र होता है हम। इस तरह से आप इसको उच्चारण करेंगे। अच्छा, इस मंत्र से क्या क्या फ़ायदा होता है? वाणी सिद्धि की प्राप्ति होती है, वाणी आपकी मधुर होने लगती है, यानी कि आप मीठा बोलने लगते हैं। थायराइड ग्लैंड सही होने लगता है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो वो ठीक होने लगती है अगर आप इसमें काम करते हैं। तो वाक सिद्धि हो जाती है ना। प्रेजेंटेशन के लिए आपको कहीं पर जाना है तो आप बहुत अच्छे से बोल पाते हैं, शक्ति की प्राप्ति होती है इस वाले चक्र में काम करने से। अब आया है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र थर्ड आई चक्र माना जाता है, आप सभी को पता है। इसका मंत्र होता है। मतलब छोटा ऊ उसके ऊपर चंद्र बिंदु, है ना। तो ये इसका मंत्र होता है। इसमें भी आप काम करेंगे तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है। मुद्रा भी आप इसमें लगाएं, ठीक इसी चक्र के आगे लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है ना। ये है इंडेक्स फिंगर की मुद्रा है इसमें, ठीक है। आज्ञा चक्र ज्ञान प्राप्त के लिए बहुत अच्छा है, इंट्यूशन के लिए बहुत अच्छा है, आंतरिक चीज़ों के लिए बहुत, आंतरिक इंट्यूशन के लिए बहुत अच्छा, बाहरी चीज़ों के लिए, विजडम प्राप्ति के लिए, आँखों की ज्योति के लिए, आँखों से संबंधित या आज्ञा चक्र के आसपास जितने भी हमारे फंक्शन हैं सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इसलिए सभी चक्रों को मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी। 11 टाइम करें, है ना। इसका पर्पल कलर है, इसका कलर आप महसूस करें, खिलता हुआ कमल पर्पल कलर का। और मंत्र बोलते चले जाए, 11 बार बोले या 3 मिनट बोले, इस तरह से आप इसमें काम करें। अब बचा है सहस्त्रार चक्र, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो हमारा क्राउन चक्र होता है, जो हमारे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसका बैलेंस होना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो कनेक्शन होता है सीधे ईश्वर से होने लगता है। हम इसे बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो हमारा ईश्वर से कनेक्शन टूट जाता है। इसलिए इसको बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ जो है ईश्वर के द्वारा ही चलाई जाती है ना फ्रेंड्स। तो मुद्रा मैं आपको बता दूंगी, आप मुद्रा बनाएं और इसमें काम करें। मंत्र इसका है। ओम भी आप बोल सकते हैं, बड़ा ओ चंद्र बिंदु इसके ऊपर है, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण जो होता है, जो हमारे गुरु ने हमें बताया है, वो है AUM। मंत्र है इसका। 11 बार आप इसे बोलें या 3 मिनट का टाइमर लगा के आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। ये परमात्मा के करीब लाता है, करीब महसूस कराता है ना। बल देगा, बल मिलेगा इससे। कितना भी हारा हुआ इंसान हो, कमजोरी महसूस हो रही हो, इस चक्र के बैलेंस होने से स्थिति तुरंत परिवर्तित हो जाती है और हमारी चीज़ें बहुत अच्छी होने लगती हैं, है ना फ्रेंड्स। तो ये सब करना बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए या सभी लोगों के लिए 7 चक्र मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। जब आप इसमें काम कर लेंगे तो उसके बाद आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे। थैंक यू सो मच परमपिता परमेश्वर, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मदर नेचर, थैंक यू आसमान में विचरण करने वाली पवित्र
पवित्र आत्माएं, थैंक यू सो मच। सभी मास्टर, सभी गुरुओं को कोटि कोटि धन्यवाद, है ना। इस तरह से आप सभी को थैंक्स कहेंगे। अपने शरीर को, अपनी आत्मा को थैंक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। ये सेल्फ लव के अंदर आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर आता है फ्रेंड्स, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को थैंक्स बोले, अपने उन वस्त्रों को, उस जगह को, उस आसन को थैंक्स बोले, उस एटमॉस्फेयर को थैंक्स बोले जहाँ पे आप हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनको अपनी लाइफ में आप शुरू करें और देखें अपने जीवन का चमत्कार। 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ, 1 ईयर के बाद आप अपनी लाइफ को बिल्कुल से बिल्कुल चेंज देखेंगे और देखेंगे कितनी खुशियाँ, कितनी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। जो आप चाहते थे वो सब पूरा होने लगा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताऊंगी फ्रेंड्स, कभी किसी के लिए गलत भावना बिल्कुल ना रखें। दूसरे के प्रति हमेशा अच्छे भाव रख सकते हैं तो रखें, नहीं तो दूसरे के प्रति गलत भाव अपने मन में बिल्कुल ना आने दें। फ्रेंड्स, ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें अपने कर्मा भी साथ साथ में अच्छे करने बहुत ज़रूरी होते हैं अपनी लाइफ अच्छी करने के लिए। नहीं तो कर्मा रिटर्न आते ही आते हैं। कर्मा का एक सुई की डायरेक्शन होता है। माना हमने 12 से स्टार्ट सुई करी है, 1 2 3 4, लास्ट में 12 में ही आती है। इसलिए जहाँ पे कर्म शुरू होता है, जहाँ पे सोच बुरी शुरू होती है, वो सोच फिर वापस वहीं पर आ जाती है जिसने शुरू करी, जहाँ पर से शुरू हुई। इसलिए अपनी लाइफ में हमेशा याद रखें, कभी भी बुरे कर्म ना करें। वैसे भी जो इस वीडियो को देखेगा वो वैसे भी डिवाइन वो सोलर डिवाइन पर्सन होगा, इसलिए इसमें नेगेटिव लोग तो वैसे भी नहीं देख सकते हैं, सब पॉजिटिव ही होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।